जी हाँ, थोड़ी देर हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और कुछ बातों को हम सीखने की कोशिश करेंगे। हम धन्यवाद देते हैं, खुदा ने हम सबों को बड़ी आशीष दिया है, आप सबको आशीष दिया है। आज हम जीवित और भले चंगे सुरक्षित हैं, ये परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है। हम समाचारों को पढ़ते हैं, दुनिया की ओर देखते हैं, लगातार युद्ध बढ़ता जा रहा है, जगह जगह महामारी बढ़ती जा रही है, जगह जगह तूफान और आंधी आ रहे हैं, जगह जगह लोग परेशान हैं, लेकिन खुदा ने आपको भला चंगा रखा है। प्रभु ने आपको हमको जीवित रखा है। प्रभु ने आपको यहाँ पर हमें आशीष दिया है, हम उस जिंदे खुदा की हम महिमा करने पाए और तारीफ करने पाए। बोलो हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। इस समय खुदा के वचन में हम जाएंगे, कुछ बातों को हम सीखने की कोशिश करेंगे। अगर आप मेरे साथ बाइबल लेकर के आए हैं, जितने लोग बाइबल लेके आए हैं अपने हाथ में बाइबल उठाएं। जितने लोग बाइबल लेकर के आए, हालेलुया, दाहिने हाथ में अपने हाथ में बाइबल को उठाएं। बोलिए मैं, ये परमेश्वर का वचन है। जोर से बोलिए, ये परमेश्वर का वचन है, इसको मैं पढ़ूंगा, इसमें लिखी गई बातों की आज्ञा को मानूंगा, मैं बाइबल को उठाऊंगा और बाइबल मुझे उठाएगी। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर आप बाइबल लेके आए हैं, मेरे साथ यहोशू की किताब में आएंगे और कुछ बातों को सटाइएगा नहीं, एकदम मुंह पर नहीं सटाइएगा। हालेलुया, तो आप सब परमेश्वर के वचन में मेरे साथ चलेंगे और कुछ बातों को हम सीखने की कोशिश करेंगे। हम जितना वचन पढ़ते हैं उतना हम परमेश्वर के बारे में जानने लग जाते हैं। हम जितना बाइबल अध्ययन करते हैं हम परमेश्वर को समझने लग जाते हैं। हम जितना परमेश्वर को समझने लग जाते हैं हमारा विश्वास परमेश्वर पर बढ़ता चला जाता है, और जब हमारा विश्वास उस जिंदे प्रभु खुदा के ऊपर बढ़ता चला जाता है, हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार होते चले जाते हैं। हालेलुया। आइए यहोशू की किताब, सब लोग मेरे साथ बाइबल खोलेंगे, यहोशू की पुस्तक में मेरे साथ आएंगे और यहोशू की पुस्तक उसके 3 अध्याय में आप मेरे साथ आइए और यहाँ से कुछ खास बातों को हम पढ़ेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। यहोशू की पुस्तक 3 अध्याय उसके 1 वचन को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। यहाँ लिखा है, यहोशू सवेरे उठा और सब इस्राएलियों को साथ ले शित्तीम से कूदकर यरदन के किनारे आया और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए। आखिरी लाइन मैंने पढ़ा, और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए, ठहर गए, रुक गए। अपने बगल वाले के हाथ पकड़ करके बोलिए, आज का हमारा विषय है पार उतरने से पहले। बोलिए, बगल वाले को देखकर बोलिए, मुझे मत देखिए, बगल वाले को देखकर, पार उतरने से पहले ठहर गए। इन बातों को आज हम सीखना चाहते हैं। हम इस्राएल के इतिहास की ओर आपको ले चलना चाहेंगे और ये बात पार उतरने से पहले ठहर गए, रुक गए, टिक गए, ये क्या मतलब है? हम भी पार उतरने वाले हैं। हमारा प्रभु यीशु आएगा इस संसार से प्रस्थान करके उस पार जो हमारा अनंत स्वर्ग है वहां हम जाएंगे। उससे पहले खुदा हमें आकर लेकर के जाए। हमें यहाँ पर प्रभु ने हमको रखा है कुछ सुधारने के लिए, कुछ बदलने के लिए। ये बातें हम आज इस्राएल से सीखना चाहते हैं। हालेलुया। अगर आप जिंदा हैं तो बोले हालेलुया। यस, यहाँ परमेश्वर इस्राएलियों को मिस्र से निकालकर जंगल के 40 साल की जंगल की यात्रा में लेकर के आया। मेरे ध्यान से सुनिएगा, खुदा का वचन हम सीखेंगे। और जब परमेश्वर अपने दास मूसा के द्वारा इस्राएलियों को मिस्र से निकाला, लाखों की भीड़ थी और उस जंगल की यात्रा में, नदी नाल की यात्रा में 40 साल तक परमेश्वर उनके साथ चला। और जब परमेश्वर अपनी प्रजा इस्राएल को उस जंगल की यात्रा में ले चल रहा था, उससे पहले परमेश्वर ने कहा था
मैं तुम्हें उस प्रतिज्ञा के देश कनान में ले जाऊंगा। मैं तुम्हें उस प्रतिज्ञा के देश कनान में जहां आशीषें हैं, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वहां तुम्हें फलवंत करूंगा। मैं उस देश में लेकर के जाऊंगा। खुदा ने अपनी प्रजा इस्राएल को मिस्र के गुलामी से बाहर निकाला मूसा की अगुवाई में, और 40 साल की जंगल की यात्रा में परमेश्वर उनको चलाया। यहां तक कि परमेश्वर अपनी प्रजा को दिन में बादल का छाया बनकर, रात में अग्नि का ज्वाला बनकर उनके आगे आगे चलता था। जब बादल ठहर जाता, इस्राएल अपना डेरा डाल देते थे। जब रात का समय आता, वो आसमान में वो बादल आग के खंभा बन जाता और पूरे छावनी की ओर एक रोशनी प्रकट करता। यहां तक कि परमेश्वर ने अपनी प्रजा इस्राएल को स्वर्ग की रोटी मन्ना खिलाता था। कितनी बड़ी बात है, साथ साथ चलता था, स्वर्ग की रोटी मन्ना खिलाता था, दिन में बादल का छाया बनकर चलता था, लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, यहां तक कि चट्टान से पानी पिलाया। बड़ी आशीषों के साथ परमेश्वर अपनी प्रजा को जंगल की यात्रा में लेकर चल रहा था। यहां तक कि जब आप इन बातों को गहराई से अध्ययन करें, लिखा है बाइबल में, उस जंगल के 40 साल की यात्रा में उनके कपड़े नहीं फटे, कोई बीमार नहीं हुआ, उनके जूते नहीं फटे, उनके कपड़े नहीं फटे। 40 साल जंगल की यात्रा में। आज आप जूता खरीदते हैं, पता नहीं कितना दिन चलता है, तो आपको मालूम है। आज आप कपड़ा खरीदते हैं, कितना दिन चलता है आपको मालूम है। लेकिन परमेश्वर ने अपनी प्रजा के कपड़ों में आशीष दिया, परमेश्वर ने अपनी प्रजा के जूते में आशीष दिया, परमेश्वर ने अपनी प्रजा को भोजन में आशीष दिया, और इस तरह करते करते 40 साल तक उनको चलाया। अब लगभग 40 साल बीत चुके हैं। अब कनान का देश नजदीक आ गया है, कनान में पहुंचने का वक्त आ गया है। मिस्र से निकले 40 साल बीत गए, और आगे यरदन नदी है, और यरदन नदी पार करने के बाद उस प्रतिज्ञा के देश कनान में पहुंच जाएंगे। जब वो यरदन नदी के किनारे आए, तब ये वचन शुरू होता। फिर बाद में पढ़ता हूं, यहां लिखा है, यहोशू सवेरे उठा और इस्राएलियों को साथ ले शित्तीम से कूद कर यरदन के किनारे आया, और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए। क्या कारण है? प्रभु उनको नहीं ले गया। 40 साल तक उनके कपड़े नहीं फटे, स्वर्ग की रोटी मन्ना खा रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। क्यों परमेश्वर रोका? इन बातों को आज हम समझेंगे। कई बार आप और हम सोचते हैं सब ठीक चल रहा है, हम चर्च में जा रहे हैं, आ रहे हैं, सब ठीक चल रहा है, नौकरी भी है, सब ठीक चल रहा है, बीच बीच में दारू भी पी लेते हैं, फिर भी ठीक चल रहा है, बीच बीच में हाथ भी मल लेते हैं तो भी ठीक चलता है, बीच बीच में हम भ्रष्टाचारी बन जाते हैं तो भी ठीक चल रहा है, हम चर्च में भी जाते हैं, प्रभु भोज भी खा लेते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। अरे इस्राएलियों का भी तो सब कुछ ठीक चल रहा था, कपड़े नहीं फट रहे थे, कोई बीमार नहीं पड़ रहा था, सब ठीक चल रहा था। क्यों परमेश्वर रोका? सब ठीक चल रहा था, क्यों परमेश्वर रोका? 5 बातें अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, क्यों परमेश्वर ने रोका। पढ़ेंगे 2, 3, 4 पद। कोई बाइबल पढ़ने वाला है? हाँ, 2, 3, 4 पद को पढ़िए। 2, 3 से पढ़िए, माइक में पढ़िए। हाँ, और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा के वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवी याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कूद करके उसके पीछे चलना। ध्यान दीजिएगा, 5 बातें बताने के लिए मैंने आपसे कहा। पहली बात, संदूक उठाने वाले अगुवे। तब बोले संदूक उठाने वाले याजक। परमेश्वर अपनी प्रजा इस्राएल को यरदन पार होने
संदूक उठाने वाले याजक हैं। सब याजक नहीं, ध्यान से सुनिएगा। संदूक उठाने वाले याजक, परमेश्वर अपने प्रजा इस्राएल को यह आदेश दे रहा है, रुको, ठहरो, पहले तुम संदूक उठाने वाले याजक को देखो। क्या बात है, संदूक उठाने वाले याजक। बड़ी लंबी कहानी है। जब परमेश्वर 40 साल की जंगल की यात्रा में मूसा के द्वारा मिलाप वाले तंबू को बनाया, एक अलग विषय है, मैं संदूक की बात बता रहा हूं। और मिलाप वाले तंबू में 3 भागे थी। पहला भाग आंगन, 2 रूम थे। पहला रूम जो बीच का स्थान था वो पवित्र स्थान, और जो आगे का, जो पीछे का जो रूम था वो महापवित्र स्थान। वहां यह संदूक हुआ करता था। और साल में महायाजक हारून वहां जाता था, और चुने हुए व्यक्ति, चुने हुए याजक, चुने हुए सेलेक्टेड याजक उस संदूक को पा जाते थे और उसे उठाकर चलते थे। यहां परमेश्वर अपनी प्रजा इस्राएल को पहली आदेश क्या दे रहा है? संदूक उठाने वाले याजक को देखो और उसके पीछे चलो। हालेलुया। बहुत से याजक